को मारने वाला बेटा नहीं, लेकिन इंद्र के हाथों मरने वाला बेटा हुआ। इंद्र का शत्रु नहीं, लेकिन इंद्र का भ्राता, ऐसे पुत्र हुए। ये मरुत गण हैं। 49 दिति पुत्र और 50वें अदिति पुत्र इंद्र, ये सब मरुत देव भी माने जाते हैं। पुंसवन व्रत की विधि बताई गई है। ये सब छठे स्कंद की कथा, सप्तम स्कंद उति लीला, और उसमें हिरण्यकशिपु की कथा है। हिरण्याक्ष की कथा हमने तृतीय स्कंद में सुना। उसका भाई आदि दैत्य रह गया था हिरण्यकशिपु, उसका उद्धार सप्तम स्कंद में भगवान नरसिंह नारायण के द्वारा हुआ। ये कथा है। भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह स्तंभ से प्रकट हुए। ये कोई चमत्कार की बात नहीं है भैया। हिरण्यकशिपु को वो खंभा जड़ प्रतीत हो रहा था। सभी को यही होता है, खंभा है, जड़ है। प्रहलाद जैसे हरि भक्त की दृष्टि अलग है, क्योंकि उसकी दृष्टि में तो परमात्मा ही है और सिवाय परमात्मा के कुछ भी नहीं है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। तो जड़ चेतन सब रूपों में वो अपने नारायण को ही देखता है। तो उसको वो खंभा जड़ नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसको वो सोई हुई चेतना दिखाई पड़ रही थी। जड़ क्या है? सुषुप्त चैतन्य। तो भक्त प्रहलाद ने अपने विश्वास से, अपनी प्रेम भक्ति से, अपनी सहिष्णुता से, अपनी तपस्या से उस सोई हुई चेतना को जागृत कर दिया और भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। तो जिसको तुम जड़ कहते हो वो भी शक्ति का ही एक रूप है। देयर इज एनर्जी एंड नथिंग बट एनर्जी। E इज इक्वल टू mc²। सिवाय शक्ति के और कुछ है ही नहीं। सब रूपों में शक्ति। ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है, ये शक्ति है। देयर इज नथिंग बट एनर्जी। तो वह शक्ति सर्वव्यापक है, सब रूपों में। नरसिंह नारायण प्रकट हो गए। उन्होंने हिरण्यकशिपु का उद्धार किया, भक्त प्रहलाद की रक्षा किया। भगवान नरसिंह नारायण ने प्रहलाद से क्षमा मांगी। दुनिया में भक्तों को तो भगवान से क्षमा मांगते हुए देखा होगा, सुना होगा। यहां भगवान भक्त से क्षमा मांग रहा। कहते हैं तूने बहुत सहन किया, तेरी रक्षा में आने में मुझसे यदि विलंब हुआ है तो क्षमा करना। मांग ले, मैं तुझे क्या दूं। तो प्रहलाद ने भगवान से कहा कि आपने मांगने के लिए कहा है, आपका आदेश है, न मांगो तो आदेश का अनादर हो जाए। और भक्त के रूप में ये मेरा कर्तव्य बनता है कि आपके आदेश का पालन करूं। आपने आदेश किया है तो आपसे मांग लेता हूं। क्या? बोले प्रभु मैं आपसे ऐसा मांगता हूं कि मैं कभी किसी से कुछ भी न मांगू, ऐसी कृपा करो। दोनों बातें रह गई। ये कहते थे मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। आप अरे नहीं नहीं बेटा ले ले। ना ना मुझे नहीं चाहिए। दोनों बातें रह गई। भगवान के आदेश का पालन भी हो गया और इनको कुछ चाहिए नहीं था। मैं कभी किसी से कुछ भी न मांगू, बस नाथ यही मांगता हूं। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। और फिर प्रहलाद कहते हैं कि आपसे कुछ मांगने के लिए, आपसे कुछ लौकिक भौतिक चीज प्राप्त करने के लिए जो आपकी भक्ति करता है वो भक्त कहां? सवई वणिक। वो तो व्यापारी है, व्यापार कर रहा है।
और व्यापारी जो होता है वो थोड़ा देकर ज्यादा लेता है। ज्यादा लेकर थोड़ा दे वो व्यापारी। 125 रुपया लेता है तब 100 रुपये की चीज देता है, तब 25 कमाएगा ना। तो ज्यादा लेकर के जो थोड़ा दे वो व्यापारी। इतनी सी भक्ति करे और इतना सा भगवान से मांग ले, सवई वणिक। यहां श्रीमद् भागवत में 4 आश्रम और 4 वर्ण के धर्म के विषय में मार्गदर्शन किया गया है। इसको धर्म पंचाध्यायी कहते हैं। 5 अध्याय में सबके धर्म के विषय में जानकारी दिया है। जिस प्रकार दशम स्कंद में रास पंचाध्यायी है, उसी प्रकार सप्तम स्कंद में धर्म पंचाध्यायी है। अष्टम स्कंद मनवंतर लीला, ब्रह्मा जी का 1 कल्प का दिन होता है और 1 कल्प के ब्रह्मा जी के दिवस में 14 मनु पास हो जाते हैं। 14 मनवंतर, प्रत्येक मनवंतर का अधिपति एक मनु, प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र, प्रत्येक मनवंतर के सप्तऋषि और प्रत्येक मनवंतर के देव और प्रत्येक मनवंतर में भगवान का एक अवतार। ऐसा पूरा एक रूप बना है। तो उन मनवंतरों में भगवान के जो अवतार हुए उसकी कथा है। नर नारायण भगवान के अवतार की कथा है। हरि अवतार की, जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया 4थे तामस मनवंतर में, वो कथा है। गजेंद्र उद्धार की कथा, गजेंद्र मोक्ष की कथा। 5वां रैवत मनवंतर, 6ठा चाक्षुष मनवंतर, उसमें देवों और दानवों ने मिलकर के जो समुद्र मंथन किया और उसमें अजित भगवान का अवतार हुआ उसकी कथा। और देवों और दानवों ने अमृत के लिए मंथन का उपक्रम किया था, लेकिन जब समुद्र मंथन किया तो निकला कालकुट विष। भगवान शंकर ने उस विष को कंठ में धारण किया, नीलकंठ बने, सृष्टि की रक्षा करी, सबको बचा लिया। इसलिए देव दानव मानव सब शंकर जी को भजते हैं। शंकर ऐसे देव हैं कि उनकी आराधना सब करते हैं। नारद जी ऐसे ऋषि हैं कि उनकी सबके साथ पटती है। नारद जी की एंट्री किसी भी देश में रिस्ट्रिक्ट नहीं है। पूरे वर्ल्ड का वीजा है नारद जी के पास। नो वन कैन स्टॉप। सब जगह नारद जी की गति है। इहलोक में, परलोक में, सब जगह, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी में, सबके साथ नारद जी की पटती है। और देवों में महादेव ऐसे हैं कि सब उनको भजते हैं। देव हो, दानव हो, मानव हो। भगवान विष्णु को दानव नहीं भजेंगे, मानव और देव भजेंगे, ठीक है। ब्रह्मा जी को तो फिर देव कुछ मानते ही नहीं ज्यादा। ठीक है, बड़े हैं तो आदर कर लेते हैं बूढ़े बाबा जी का, बाकी कुछ मानते नहीं ज्यादा। देव उतना सुनते नहीं है। महादेव की महिमा, देव दानव मानव सब जगह प्रभाव है उनका, सब बचते हैं। तो शंकर जी ने विषपान किया, सबकी रक्षा किया। देव दानव समुद्र मंथन करने लगे, रत्न निकलने लगे, आपस में बांटने लगे। कौस्तुभ मणि निकला, भगवान ने ले लिया। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था
और मंथन करते करते सबके पसीने छूट रहे थे और सांसें फूल रही थी, लेकिन कुछ निकल नहीं रहा था। तो भगवान भी वहाँ थे, अजित नारायण। तो भगवान ने सोचा कि भाई देखो, सफलता नहीं मिलती तो आदमी कभी कभी प्रयास छोड़ देता है। थोड़ी सफलता मिले तो आदमी को थोड़ा उत्साह रहता है ना, कि भाई हो रहा है, हो रहा है। तो इसलिए भगवान ने अपना कौस्तुभ मणि समुद्र में डाल दिया। और मंथन में जब वो समुद्र मणि निकला तो तुरंत लपक लिए भगवान ही, अरे देखो देखो देखो, निकल रहा है, निकल रहा है, देखो समथिंग इज हैपनिंग, चालू रखो, चालू रखो। अपना कौस्तुभ अपने पास रख लिया। ये हमारे नारायण की ट्रिक्स है सब। फिर थोड़े रत्न निकले, जब पुरुषार्थ चालू रखा तो आपस में बांट लिया। फिर से समुद्र मंथन करने लगे, क्योंकि लक्ष्य तो था अमृत। अब बहुत समय हो गया लेकिन कुछ नहीं निकल रहा, कुछ नहीं निकल रहा। फिर से भगवान ने अपने वक्ष पर विराजी हुई लक्ष्मी से कहा, सुनती हो? बोले जी नाथ। तनिक अपने बाप के घर हो आओ, पिहर। और प्रकट हो जाओ समुद्र से। तो लक्ष्मी जी समझ गई समुद्र में। और समुद्र तो उसका बाप है ना, सिंधु सुता है ये। और समुद्र मंथन से, और फिर लाल लाल वस्त्र वाली और चतुर्भुजा और वो कमला जब प्रकट हो गई, यूं हाथ किए हैं और इस हाथ से तो वर्षा हो रही है, डॉलर की, पाउंड की, नोटों की, रत्नों की, सोना चांदी की। तो सबको तो बहुत अच्छी लगी। अरे 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 अरे, देखो मेहनत तो हुई लेकिन हो रहा है, परिणाम तो प्राप्त हो रहा है। तो कोई बोला, अरे भाई ये तो लक्ष्मी है, संपत्ति है, वेल्थ, तो सबको चाहिए, हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि धक्का मुक्की मत करो, लाइन में खड़े रहो, मुझे जो अच्छा लगेगा उसके गले में माला पहनाऊंगी, उसको भरूंगी। तो लाइन में सब खड़े रह गए, बड़ी लंबी लाइन हो गई, समंदर से लेकर हिमालय तक। तो उसमें कुछ बाबा जी भी खड़े थे। तो किसी ने कहा, बाबा जी आप? बोले हाँ, आश्रम में अतिथि भवन बनाना है, भक्त लोग बहुत आते हैं, ठहरने की कहीं जगह नहीं होती, एक अन्न क्षेत्र खोलना है, जितने भी आए सब प्रसाद पाए, एक फ्री में दवाखाना चलाना है। तो बाबा जी भी लाइन में खड़े हो गए। भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा था, सुनो, कहीं इधर उधर नहीं जाना, सीधी मेरे पास चले आना। तो लक्ष्मी जी की बोली भी कि नारायण आपको छोड़कर कहाँ जा सकती हो। तो अंत में लक्ष्मी ने नारायण के गले में जयमाल डाल दिया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। और सबने स्वीकार कर लिया कि भाई ये हेल्प कर ही रहे हैं, इन्हीं के गाइडेंस में सारा उपक्रम चल रहा है भगवान नारायण के, चलो ठीक है। संपत्ति इनके पास गई और इनके साथ अपना संबंध है, जब चाहिए लोन ले लेंगे, जरूर ये देंगे, उधार देंगे या मदद करेंगे। अच्छा, नारायण हैं, समर्थ हैं, उदार भी हैं, बढ़िया। फिर से समुद्र मंथन होने लगा और तब हाथ में अमृत कुंभ लेकर के भगवान धन्वंतरी प्रकट हो गए। और अमृत को देखते ही छीना झपटी होने लगी, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा, मैं पहले पीऊंगा। तो भगवान ने एक और रूप बनाना पड़ा। देखो इसी में कितने रूप बनाए हैं। कूर्म बने, मंदर पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया। अजित बने, देवताओं के पक्ष में रह करके समुद्र मंथन कराते रहे और मार्गदर्शन करते रहे। धन्वंतरी बने और अमृत कुंभ लेकर के प्रकट हुए। और अब जब छीना झपटी होने लगी अमृत को लेकर के देवों दानवों में, तो मोहिनी बन करके प्रकट हो गए। तो 4 अवतार तो इसी समुद्र मंथन के निमित्त हो गए।
मोहिनी रूप बना करके भगवान ने दैत्यों को छलकर देवों को अमृत पिलाया। जो तुम्हारे में विश्वास करते हैं उनको छलते हो, छलिया शर्म नहीं आती? ऐसा भेद तुमको शोभा देता है क्या? ये काम तो कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। लेकिन नारायण अपनी इज्जत की परवाह नहीं करते, लोग क्या कहेंगे उसकी फिक्र नहीं करते, जगत का कल्याण कैसे हो बस यही सोचते हैं। अपनी बदनामी हो तो हो जाए, लेकिन जगत का कल्याण होना चाहिए। और कभी कभी लोग जगत का जो होना हो सो हो, यार अपनी इज्जत बनी रहनी चाहिए। लीडर वो लीडर नहीं होता जो ये सोचता रहे कि क्या कहेंगे लोग। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। नारायण ने तो देवताओं को अमृत पिलाया, दैत्यों को अमृत से वंचित रखा। क्यों? क्योंकि देव मतलब सद्गुण, सद्गुण ही अमृत पी करके अमर बनना चाहिए। जिस दिन देव दैत्य माने दुर्गुण अमर हो गए अमृत पी करके, तो आदमी और समाज का पतन होगा। इसलिए दैत्यों को छल करके देवों को अमृत पिलाया। फिर दैत्यों को साथ में क्यों लिया? बोले भैया ये समंदर का मंथन दो से ही होता है, दुनिया द्वैत से ही चलती है। सोचो कि यहां रात हो ही नहीं और दिन ही हो, तो यहां अच्छाई और बुराई साथ साथ चलते हैं। हमें क्या करना है, हमें किस ओर जाना है, ये हमें नक्की करना है। बाकी यहां गुलाब है तो उसके साथ कांटे हैं, यहां दिन है तो साथ में रात है, मान है तो अपमान है, सुख है तो दुख है, हर्ष है तो शोक है, हंसना है तो रोना है। द्वैत का नाम ही है दुनिया, दो से ही बनती है दुनिया, बिना दो के नहीं चलेगी दुनिया। इसलिए मंथन में तो चाहिए दोनों, लेकिन अमर हो देव। अब देव अमर तो बन गए, लेकिन कभी कभी कमजोर हो जाते हैं और दैत्यों से हार जाते हैं। मरते नहीं, लेकिन कमजोर हो जाते हैं देव। अमृत पिया है, मरेंगे नहीं। और दैत्यों के पास भले ही अमृत ना हो, लेकिन दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य, उनके पास संजीवनी विद्या है। तो जब दैत्य मर जाते हैं तो जिस दैत्य की जरूरत पड़े, शुक्राचार्य संजीवनी विद्या से उन्हें पुनर्जीवित करते हैं। यह कथा। तो इस प्रकार देवों दानवों के बीच में फिर से युद्ध हो गया शुरू, और अमर बने हुए देवों ने दैत्यों को मार डाला, दैत्याधिपति को मार डाला। तो शुक्राचार्य ने दैत्याधिपति बलि को पुनर्जीवित कर दिया, और बलि के द्वारा यज्ञ कराया गया। तो यज्ञ के द्वारा उसको दिव्य अस्त्र शस्त्र और रथ की प्राप्ति हो गई। और शुक्राचार्य की कृपा से राजा बलि ने बलवान होकर के रणांगण में युद्ध करके फिर से देवों पर विजय प्राप्त कर ली। अब देव मरेंगे नहीं, लेकिन देवताओं पर विजय प्राप्त कर लिया। देवता दर दर भटकने लगे, और बलि राजा भृगुवंशी ब्राह्मणों की शरण में गए, और श्री नर्मदा जी के तट पर भृगु कच्छ में उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प किया। 100 अश्वमेध यज्ञ करे वो कायदे से इंद्रासन का अधिकारी बनता है। इंद्र को शतक क्रतु कहते हैं, शत 100 क्रतु यज्ञ। 99 यज्ञ परिपूर्ण हुए, 100वां यज्ञ चल रहा था। तब देवताओं की माता अदिति को चिंता हुई। अपने पति कश्यप की आज्ञा लेकर के उन्होंने 12 दिन का पयोव्रत किया। फाल्गुन शुक्ल पक्ष में होता है। महिलाएं केवल दूध का आहार करके ये व्रत करती हैं, उससे इच्छित पुत्र की प्राप्ति। उस पयोव्रत से प्रसन्न हुए भगवान यज्ञ पुरुष प्रकट हो गए। मां अदिति ने भगवान की स्तुति करी।
यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थश्रवश्रवणमङ्गलनामधेय आपन्नलोकवृजिनोपशमोदयाद्य शन्नः क्रुधीश भगवान् नसि दीननाथ।